ठीक है। प्रकरण 5401 सतना 2019 में हम सुनवाई शुरू कर रहे हैं। इसमें इस सुनवाई में पहले हमने शो कॉज नोटिस इशू किया था। मिस्टर पीसी निगम, लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय अधीक्षण यंत्री परीक्षण संचार, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, सतना, मध्य प्रदेश। वर्तमान में ये सिवनी में पदस्थ हैं और ये एमपीईबी के ऑफिसर हैं और इनके विरुद्ध श्री आर के सैलेट यहाँ पर अपीलार्थी हैं और अपीलार्थी ने एक आरटीआई आवेदन दायर किया था और यह आवेदन 29/6/2019 को दायर किया गया था। उन्होंने 10 बिंदुओं की जानकारी मांगी थी और ये बिंदु जो थे मिस्टर आर के सैलेट ने उनकी वाइफ के वेतन फिक्सेशन से संबंधित जानकारी थी। पहली बात तो ये कि आयोग इसको शुरुआत में यहाँ पे बताना चाहेगा कि जो वेतन की जो जानकारी होती है, वेतन संबंधित जानकारी होती है और फिक्सेशन की जानकारी होती है, किसी भी कर्मचारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी होती है। और कोई भी कर्मचारी अगर वेतन संबंधित जानकारी मांगता है आरटीआई आवेदन में, तो उसकी जानकारी उसको तत्काल दी जाए ताकि वो अपने वेतन का फिक्सेशन जो है उसमें अगर कोई भी विवाद चल रहा है तो वो उसमें जो अपीलार्थी है उस जानकारी के सहारे अपनी जो समस्या है उसका निराकरण कर सके। तो किसी भी अधिकारी के पास अगर वेतन फिक्सेशन संबंधित जानकारी मांगी जाती है, उसको तत्काल इसमें सद्भावना पूर्वक इसमें काम करना चाहिए। आरटीआई एक्ट का सेक्शन 5 है वो स्पेसिफिकली इसलिए भी बना हुआ है कि किस तरह से सहयोग करना चाहिए पीआईओ को आरटीआई आवेदक का। लेकिन यहाँ पर मतलब जो आयोग की जो सबसे बड़ी आपत्ति इस बात को लेकर के कि जब ये आरटीआई आवेदन दायर हुआ तो उसके बाद मिस्टर निगम ने उन्होंने उनको शुल्क के लिए पत्र जारी कर दिया और जबकि शुल्क के लिए पत्र जारी करना गलत है, इल्लीगल है। सेक्शन 7(1) में एक बार सेक्शन 7(1) का वॉलेशन हो जाता है तो सेक्शन 7(1) के वॉलेशन के बाद आपको जानकारी जो है निःशुल्क देनी होती है, क्योंकि सेक्शन 7(6) में आरटीआई एक्ट की सेक्शन 7(6) में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जानकारी निःशुल्क प्राप्त करने का हकदार बन जाता है आरटीआई आवेदक। अब उसके बाद जब ये आरटीआई आवेदन दायर इनके सामने जब आया, मिस्टर पीसी निगम ने इस प्रकरण का निराकरण करते हुए उन्होंने शुल्क की मांग की। शुल्क मांगा 4 रुपये, उनको दे दिया 5 रुपये। 1 रुपये ज़्यादा आ गए और 1 रुपये ज़्यादा आने के आधार पे उन्होंने उस शुल्क को लौटा दिया, कहा कि ये हमने तो 4 रुपये मांगे, ये गलत है। आयोग ने इस पर जब अन्य राज्यों में जो व्यवस्था देखी है तो उसमें महाराष्ट्र का जिक्र आया है। महाराष्ट्र में तो व्यवस्था ये है कि वहाँ पर तो नियमों के तहत शुल्क मांगा ही नहीं जाता है अगर 3-4 रुपये का हो। क्यों? क्योंकि आप जो शुल्क के लिए अगर आप एक लेटर जारी करेंगे तो उसका स्टेशनरी का कॉस्ट होगा और स्टेशनरी का कॉस्ट भी काफ़ी पड़ेगा। उसके बाद उसको पोस्ट करेंगे, उसका कॉस्ट पड़ेगा। तो मालूम पड़ा कि 2 रुपये की इन्फॉर्मेशन या 1 रुपये की इन्फॉर्मेशन है और उसके लिए आप 10 रुपये की आप पत्राचार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आरटीआई आवेदक भी उसमें फिर लेटर लिखेगा, फिर यहाँ से कम्युनिकेशन होगा, मैटर डिले भी होगा। तो ये जानकारी तो महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तो 3-4 रुपये की जानकारी के लिए शुल्क लिया ही नहीं जाता, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आयोग की जो सबसे बड़ी आपत्ति है इस बात को लेकर के है कि मात्र अगर मान लीजिए शुल्क एक तो आपने अवैध रूप से लेने के लिए आपने लिखा और अगर शुल्क मिल भी गया तो भी आपने उसको लौटा दिया वापस, तो ये गलत था। इसमें आयोग ने बहुत ही स्ट्रिक्टली इसको डील किया है। इसमें आयोग ने 10,000 रुपये जो हैं वो हर्जाने के तौर पर आवेदक को देने के लिए कहा है मिस्टर सैलेट को। और इसके लिए हमारे पास जो एमपीईबी के जो चीफ इंजीनियर हैं उनका इसमें हमारे पास प्रतिवेदन आ गया है। मुख्य अभियंता जो हैं उनका ये आया है कि उन्होंने ऑलरेडी श्री राजेश श्रीवास्तव है मुख्य अभियंता, उनके द्वारा 10,000 रुपये जो हैं वो एक चेक जो है वो उन्होंने दे दिया है। खाता क्रमांक उनका जो था मिस्टर सैलेट का उनके पास आरटीजीएस के माध्यम से करवा दिया गया है, उसकी पावती भी उन्होंने भेज दी है। तो 10,000 रुपये आयोग के आदेश के बाद अपीलार्थी को प्राप्त हुए या नहीं हुए ये हम फ़ोन की सुनवाई में अभी कंफर्म करते हैं। जी बैटरी डेड हो गई इसकी। अच्छा, तो मिस्टर सैलेट अभी नहीं है, सिर्फ अभी कहाँ गए? उनको ऐड नहीं किया। क्यों नहीं किया? मिस्टर सैलेट को तो ऐड करेंगे, वो तो इसमें अपीलार्थी हैं। मिस्टर सैलेट को हम लोग ऐड कर रहे हैं
और साथ में मिस्टर निगम को इसमें 25,000 रुपये का जुर्माने का नोटिस भेजा है। सवाल ये उठता है आयोग के सामने कि क्या 1 रुपये अगर किसी ने ज़्यादा मांग लिए हैं तो आप क्या जानकारी लौटा सकते हैं या नहीं लौटा सकते हैं? इसकी इसका लीगल ग्राउंड है, कोई व्यवस्था है जिसके तहत ये किया जा सकता है? आयोग ने इसके पुराने पूर्व प्रकरण देखे, उसमें मालूम पड़ा कि पहले आवेदक से 6 रुपये मांगे गए थे। आवेदक ने उसमें 6 रुपये की जगह 5 रुपये दिए थे। अब वो जो 1 रुपये बकाया था उसको उन्होंने फिर आवेदक से बाद में जब 4 रुपये विभाग ने मांगे तो उन्होंने वो ऐड करते हुए उस वाले केस में उन्होंने 1 रुपये ऐड करके, ताकि विभाग ने जो उनकी रिक्वायरमेंट थी फंड की 5-6 रुपये की, वो उनकी हो सके, उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। ठीक है मिस्टर सेलेट, मैं राहुल सिंह बोल रहा हूँ, राज्य सूचना आयुक्त। हाँ सर बोलिए। हमने पिछले सुनवाई में आदेशित किया था कि आपको 10,000 रुपये आपको इसमें आपको कंपनसेशन दिया जाए। आपको कंपनसेशन मिल गया? हाँ मिल गया सर। ठीक है, ओके। अब मिस्टर निगम है। मिस्टर निगम, आप ये बताइए, आपका मेरे पास आपका जवाब आ गया है और उस जवाब में आपने ये कहा है कि नियम की जानकारी नहीं थी जी। उसमें आयोग ने तो ऑलरेडी बहुत ही सीरियस इसका व्यू लिया हुआ है, क्योंकि नियम की जानकारी होना वॉलेशन का आधार नहीं बन सकता है। दूसरा, इसमें जो इरादा था गलत या नहीं, मेरा ये मानना है कि देखिए, वेतन फिक्सेशन से संबंधित जानकारी किसी भी कर्मचारी की, इनकी पत्नी की, जो मुझे पता चला है कि इनकी वाइफ का इन्होंने अपनी वाइफ का वेतन फिक्सेशन की जानकारी मांगी थी उस समय, तो एज अ सीनियर अधिकारी आपको इसमें सद्भावनापूर्वक काम करना चाहिए था, इसमें आपको सहयोग करना चाहिए था। किसी भी कर्मचारी का अगर वेतन फिक्सेशन से रिलेटेड अगर कोई इशू आता है तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी चाहिए थी। ये इशू नहीं बनाना चाहिए था कि 1 रुपये ज़्यादा आ गया है। तो अव्वल तो यहाँ सेक्शन 7(6) का वॉल्यूशन, जिसके तहत आपको फ्री इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो आपने फ्री इन्फॉर्मेशन आपने इनको नहीं दी, आपने उसके लिए शुल्क चार्ज किया। शुल्क चार्ज किया तो किया, लेकिन शुल्क चार्ज करते समय मिस्टर सेलेट ने अपने प्रतिवेदन में जब 5 रुपये दे दिया, आपने 4 रुपये मांगे, तो आपने शुल्क लौटा दिया। उसके बाद मिस्टर सेलेट ने उस पर ऑब्जेक्शन लेते हुए फर्स्ट अपील दायर की और उस फर्स्ट अपील की जानकारी भी आपके पास आई होगी, लेकिन फर्स्ट अपील की जानकारी में भी फर्स्ट अपील में भी मिस्टर सेलेट ने इस पर ऑब्जेक्शन भी लिया हुआ है, क्लियर ऑब्जेक्शन लिया हुआ है कि ये गलत तरीके से निराकरण किया जा रहा है पीआईओ द्वारा। उसके बाद भी इसमें आपने कोई इसमें एक्शन नहीं लिया। एफएओ का एक ऑर्डर भी आया, एफएओ ने आपको कहा भी कि ये जानकारी उपलब्ध कराई जाए। चार्ज के लिए बोला कुछ नहीं सर, चार्ज के रिलेटेड कुछ नहीं था, और एफएओ ने इसमें आदेशित किया था, वेदांत बोला हुआ है ये आदेश है हाँ। कि उक्त जानकारी एफएओ ने कहा है कि उक्त जानकारी 30 दिवस के भीतर आपको प्रदाय की जानी थी, परंतु आर के सेलेट के द्वारा सूचित किया गया है कि अभिप्रमाणित प्रतियां आज दिनांक तक प्रदाय नहीं की गई है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि चाहिए गई जानकारी की अभिप्रमाणित प्रतियां जल्द से जल्द आर के सेलेट जी को प्रेषित करें तथा की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करावें। तो ये स्पष्ट तौर से 5/9/2019 को इन्होंने आदेशित किया था। उसके बाद भी आपने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। रिप्लाई आया था सीधा 13/10 को, ये उनके द्वारा लिखा गया रिप्लाई था। ये एफएओ के ऑर्डर के बाद है क्या? जी, एफएओ के ऑर्डर के बाद। एफएओ के ऑर्डर के बाद आप उसको 13/9 आप उसे शुल्क मांग रहे हैं जी, एफएओ के ऑर्डर के बाद? ठीक है, तो इसमें एफएओ ने आपको कहा भी नहीं था कि आप शुल्क लीजिए। एक तो पॉइंट ये भी है कि एफएओ ने इनको कहा भी नहीं था, 7(6) का वॉल्यूशन भी था, और इट्स अ क्लियर कट वॉल्यूशन ऑफ एफएओ ऑर्डर एज वेल। एफएओ ने कहीं नहीं कहा है कि आप शुल्क लीजिए। तो ये तो आपने इसका गलत निराकरण किया है, और आपको हमने पेनल्टी का नोटिस भेजा था। आपने मुझे 1 पन्ने का एक जवाब भेजा है, जी। इसमें कोई ऐसा आधार नहीं दिख रहा हमें कि जिस पर
आपको हम पेनल्टी से छूट दें जी तो आयोग इसमें आपके विरुद्ध जो है, हमने जो नोटिस भेजा था उसी के इसमें हम लोग आप पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगा रहे हैं। जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा रहा है। आप इसको 1 महीने का समय दिया जा रहा है आपको। 1 महीने में आप ये जुर्माना आयोग में जमा कराएंगे, अन्यथा स्थिति में आपके पास ऑप्शन है, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। आप हाई कोर्ट जा कर के आप स्टे ले सकते हैं। और सैलेड, मिस्टर सैलेड भी फ्री हैं, वो भी हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने केस को देखते हुए। ये उनका विषय है और आपका विषय है। बाकी 1 महीने में जो आयोग के नियम हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 महीने में अगर आप ये शुल्क जमा नहीं कराते हैं तो फिर हम 2 कार्रवाई करेंगे। एक तो जो फीस अपील नियम है उसके तहत हम अनुशासनिक कार्रवाई के लिए लिखेंगे, क्योंकि आयोग के आदेश की अवहेलना की गई है, की जाएगी अगर इन केस अगर आप फीस जमा नहीं करते। तो एक तो अनुशासनिक कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। दूसरा, इसमें सिविल कोर्ट के तहत ही इसमें फीस वसूली के लिए फिर हम इसमें आगे सिविल कोर्ट की जो लिमिटेड पावर है इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, उसके तहत फीस वसूली के लिए इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आपका वेतन डिडक्ट करने के लिए उसमें से निकाला जाएगा। और आजकल इनफैक्ट हमारे ऑर्डर में ये भी चीज़ मेंशन की जाएगी कि चूँकि अक्सर लोक सूचना अधिकारी हाई कोर्ट चले जाते हैं, स्टे लेते हैं और फिर बाद में स्टे लेने के बाद स्टे ग्रांट होता है, स्टे वैकेट हो जाता है, क्या निर्णय आता है, वो सब की सब निर्णय जो हैं वो इन केस अगर अपीलार्थी स्टे लेने जा रहे हैं हाई कोर्ट, तो राज्य सूचना आयोग की तरफ से निर्देशित किया जाता है, जो भी आपके सक्षम लोक प्राधिकारी होंगे वो आपकी सर्विस बुक में इसकी एंट्री करके रखें कि ये मैटर हाई कोर्ट गया हुआ है, इसमें आपको स्टे ग्रांट हुआ है। और कालांतर में जब भी इसमें स्टे वैकेट हो जाता है या हाई कोर्ट आपके पक्ष में फैसला देता है तो वो उसमें दर्ज हो जाएगा। और हाई कोर्ट आपके पक्ष के अगेंस्ट जाता है, मिस्टर सैलेट की भूमिका को देखते हुए, आयोग के आदेश को देखते हुए अगर हाई कोर्ट आपके अगेंस्ट फैसला लेता है तो फिर आपके रिटायरमेंट के समय देयकों में से वसूल करके ये पेमेंट आयोग के समक्ष जमा कराया जाएगा। तो ये एक हमारे आदेश का ये भी एक पार्ट रहेगा। तो ये इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि ये स्थिति, इसमें आयोग का आदेश, विस्तृत आदेश आपको इसमें मिल जाएगा। और इसमें हम इस तरह से, मिस्टर सैलेट, अब तो जानकारी आपको मिल गई, नहीं मिली? हाँ मिल गई। संतुष्ट हैं आप जानकारी से? हाँ ठीक है। ठीक है। इसमें आप कहाँ रहते हैं मिस्टर सैलेट? मैं सतना में रहता हूँ सर। अच्छा, आप पिछली बार सुनवाई में सतना से यहाँ आए थे? नहीं मैं नहीं आया था। मैंने वो लेटर भेजा था, वो मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, इसके कारण नहीं आ सकता। नहीं, इससे पहले आप एक बार आए थे क्या? नहीं, इससे पहले नहीं आया था। अच्छा अच्छा, पहली सुनवाई थी आपकी। अच्छा, आपका ये फ्रैक्चर हो गया था। हाँ ओके, ठीक है ठीक है। इस प्रकरण में हम सुनवाई को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और इसमें जुर्माने के नोटिस जारी किए जाएं। नोटिस तो जारी हो चुके हैं, जुर्माने का आदेश जारी किया जाए इसमें। ठीक है।